Good morning, dear all students. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन ऑफ इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है हम एक्सेल का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एक्सेल का बेसिक, जिसके अंदर हम फार्मूला के बारे में जानेंगे, एक्सेल क्या होती है वो बताएंगे, और भी एक्सेल किस किस वे में यूज़ होती है वो आपको बताया जाएगा। तो इसी को लेकर के आज ये वीडियो रहेगी एक्सेल पे। आज एक्सेल की फर्स्ट वीडियो है, इस टाइप से 6 से 7 पार्ट मिल जाएंगे आपको और आपकी एक्सेल हो जाएगी परफेक्ट। और भी एडवांस इनवॉइस बिलिंग जो होती है वो मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले तो आपको अपनी एक्सेल स्टार्ट करनी है। आप अलग अलग डिफरेंट एक्सेल में यूज़ कर रहे होंगे अपने अपने पीसी में। कोई 2007 चला रहा होगा, कोई 2010। तो मेरे जो है लेटेस्ट वर्जन में विंडो 10 में 2016 है, जो कि मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सो आपको एक्सेल स्टार्ट कहाँ से करनी है वो भी आप देख लीजिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो स्टार्ट बटन होता है उस पर क्लिक करना है और आप डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेल और यहाँ पर आपको एक्सेल मिल जाएगी स्क्रीन के ऊपर। एक्सेल पे क्लिक करके आप ले सकते हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सेल पे यहाँ पर क्लिक कर दिया है और ये मेरा एक्सेल ओपन हो गया। अब यहाँ पर सबके डेस्कटॉप पे अलग अलग होगा, तो सिंपली मेरा यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसको मैं मैक्सिमाइज पूरा कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अभी जो हम करेंगे इसको पहले समझ लेते हैं एक्सेल होती क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट है एमएस एक्सेल। जैसे कि आप सभी जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती है जिसका हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में। सो आज जो है हम यूज़ करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका बेसिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बेसिक से एडवांस हम इसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको ऊपर दे रखा होगा, जहाँ पर आपने दे रखा है बुक टू एक्सेल, बुक टू, तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट नेम है। जब भी आप एक्सेल को एक्सेस करते हो, स्टार्ट करते हो, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट नेम जनरेट होता है। जैसे कि मैंने एक्सेल की सीट पहले भी खोल रखी थी और ये मेरी दूसरी सीट है, तो यहाँ पर मुझे बुक टू दे रखा है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पर कुछ टूल्स दे रखे हैं जिसमें फाइल, आप देख सकते हो ये फाइल ओपन हो गई। होम ऑलरेडी ओपन है। इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, तो ये सारी चीज़ें आपको सामने दे रखी है। इन सब के डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है एक्सेल्स के अंदर। हम एक एक करके आपको बताते रहेंगे, आप सीख जाएंगे। तो होम में हम बात करेंगे तो ये हमारा बेसिक टूल दे रखा है, जिसको हम एक्सेल सीट के साथ में यूज़ करके समझते जाएंगे। एंड नेक्स्ट हम चल जाते हैं यहाँ पर। यह हमारे सामने दे रखा है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है? तो नेम बॉक्स में यहाँ पर आपको, अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको ये डायरेक्टली आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे ये लिखा हुआ A1, अब A1 का लॉजिकली क्या कोई मतलब है नहीं, तो ये किसी चीज़ से मिलकर बना है, दो डिफरेंट सेल को मिला करके ये बना है। तो मैं आपको बताता हूँ आगे। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है FX, फॉर्मूला बार। अब यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मूला टाइप करोगे शीट के अंदर तो वो आपको यहाँ पर भी शो होगा और जहाँ फॉर्मूला टाइप करोगे वहाँ पर भी शो होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ शीट दे रखी है जिसमें ABCDEF एक्सेट्रा लिखा हुआ है आगे तक, और यहाँ पर आपको 1 2 3 करके सीरीज दे रखी है, ये भी नीचे तक दे रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टॉप से बॉटम की तरफ से जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, रो। ये हमारी क्या हो जाएगी, रो। एंड नेक्स्ट लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉलम। गेट इट माई पॉइंट? ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट हो जाएंगे कॉलम, एंड बॉटम टू टॉप टू बॉटम हो जाएगा रो। तो ये आपको याद रखना है, इसे ना भूले। और जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे और जिसके आउटलाइन में ये ग्रीन लाइन बन रही है, आप में ब्लैक बन रही होगी, किसी में
सब में डिफरेंट टाइप्स में होती है, तो इसको हम सेल बोलते हैं। जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे ना वहाँ पर ये सेल जनरेट हो जाएगा। और आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, नेम बॉक्स, तो ये वही नेम बॉक्स है जिसका मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर जब भी मैं किसी सेल पे क्लिक करूँगा, इस बॉक्स पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा लिखा हुआ आ गया L14। तो ये L14 क्या है? L तो हमारी रो का एड्रेस है और 14 हमारा क्या है? कॉलम L14। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पर, तो ये मेरा आ गया U28। तो देखो U मेरा रो है और 28 मेरा कॉलम है। गेट इट माई पॉइंट? आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर दे रखी है सीट 1। आप इधर प्लस पे क्लिक करोगे, एक और सीट आ जाएगी, सीट 2। देन प्लस पे क्लिक करोगे, सीट 3। देन प्लस करोगे, सीट 4। ऐसा करके आपकी सीट आ जाएगी। सीट की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F11। तो आप अपने कीबोर्ड में से अगर शिफ्ट F11 परचेज करते हो तो प्रेस करने पर आपको सीट एक्स्ट्रा मिल जाएगी। यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम चलते हैं सीट 1 पे एक बार वापस। अब यहाँ आप देखोगे मैं कुछ एक्टिविटीज़ करता हूँ जिसे आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर मुझे ये रो दे रखी है। अब मैं यहाँ पर कुछ डेटा टाइप करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, यहाँ मैंने लिख दिया नेम, यहाँ पर मैंने लिख दिया फादर नेम। देन यहाँ पर हम एक 3 से 4 सब्जेक्ट ले लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ। डन। हमने यहाँ पर 4 सब्जेक्ट ले लिए और नेम, फादर नेम एंड सीरियल नंबर लिख दिया है। तो अब आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर सीरियल नंबर तो चलो एडजस्ट हो रहा है, यहाँ पर आ जाएंगे। नेम एडजस्ट नहीं होगा किसी, क्योंकि सभी का जो नेम है वो शॉर्ट नहीं होता है, किसी के लॉन्ग होते हैं, किसी के सरनेम जुड़े हुए होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमको स्पेस चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी के ऊपर प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा, बी और सी के बीच में देखिए, आप जब भी माउस का ये जो कर्सर है आप अगर इसके बीच में ले जाओगे तो आप इसको यहाँ से क्या कर देना है, लेफ्ट प्रेस करके रखना है और आप इसको क्या कर देना है, बड़ा कर देना है। हो गया बड़ा। इसी टाइप से फादर नेम, तो सी पे पहले प्रेस करें लेफ्ट बटन और यहाँ पर आपको सी और डी के बीच में आ जाना है इस लाइन पे, तो आपको देखना कर्सर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको वापस लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके आप इसको वापस से ड्रैग कर दो, बड़ा हो गया। इसका एक और तरीका है, मैं आपको वही बता देता हूँ। जैसा आपका फादर नेम जिस स्पेस को लेकर लिखा हुआ है उसी स्पेस तक आपको अगर बढ़ाना है तो आपको सिंपली सी और डी के बीच वाली जो लाइन है उस पर आपको डबल प्रेस करना है, तो एग्जैक्ट जितना आपने फादर नेम लिखा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका स्पेस बढ़ जाएगा। गेट इट माई पॉइंट? इसी टाइप से आप हर एक सब्जेक्ट का कर सकते हो। देन हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर 1 लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया। अब ऐसे मैं लिखता जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और हमको तो स्मार्ट तरीके से चलना है, कम टाइम में वर्क करना है। तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा, इसमें ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर आपको लिख देना है प्रेस 1, प्रेस 2, 1 और 2। आपको एक कंटिन्यू रेंज नंबर टाइप कर देना है। 1 लिखोगे तो नहीं चलेगा, 1 2 लिखोगे तो ये एक रेंज होगी 1 2। गेट इट माई पॉइंट? अब यहाँ पर आपको सिंपली आपको यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट कर देना है और आपका जो ये ड्रैग पॉइंट है इसको हम ड्रैग पॉइंट बोलते हैं। इस पर आपको आपका माउस का कर्सर लाना है, लेफ्ट प्रेस को दबा के रखना है और जितना आपको नीचे तक जाना उतना आप जा सकते हो। सो मेरे को यहाँ पर 20 नंबर लेने हैं तो मैं 20 तक आता हूँ और मैंने माउस का बटन छोड़ दिया, तो देख सकते हो आप 20 नंबर्स आपके टाइप हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट तरीका था और आप खुद लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से कर लेते हैं। पहला आप लिख देना 1, नेक्स्ट आपको लिख देना 2, इस टाइप से लिख दिया 1 एंड 2। आप दोनों इसको सिलेक्ट कर दो और यहाँ पर आपको इस ड्रैग पॉइंट पे आना है, इसको लेफ्ट बटन से प्रेस करके रखना है और जहाँ तक आपको लेना है वहाँ तक ले जाओ। देन आपको इसको छोड़ देना है, मूव ऑन। देन आपको आ जाते हैं नेम पे, तो यहाँ पर आप कुछ भी नेम लिख सकते हो। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
ओके, मैंने फोर नेम लिख दिया, आप चाहो तो और भी ज़्यादा लिख सकते हो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। मैं फादर नेम लिख देता हूँ। फादर नेम एक्स, मैं एक्चुअली XYZ ही लिख देता हूँ। आप अपनी सीट में फादर नेम अच्छे से लिखे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होती रहेगी। फिर आपको यहाँ पर नंबर लिख देना है। अब आप जब फर्स्ट टाइम एक्सेल स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपने हिसाब से नंबर लिख देना है। जैसे मैंने लिख दिया 774411। 0 to 100 के अंडर आपको नंबर टाइप कर देना है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर मैंने नंबर भी लिख दिए। अब मेरा एक डेटा टाइप लिखा जा चुका है। सो मैं एक बार 5 नंबर पे भी लिख देता हूँ कुछ। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैं इसको एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करके इसको डिलीट कर देता हूँ बाकी को। और मेरा ये छोटा सा डेटा टाइप स्टार्ट तैयार हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैंने मनीष कुमार कौन से सेल में लिखा है, तो यहाँ पर मेरे को बता देगा B3। कौन से सेल में लिखा हुआ है? B3। फादर नेम कौन से सेल में लिखा हुआ है? C1। हिंदी के अंदर राहुल कुमार के नंबर कि कौन से सेल पे लिखे हुए हैं? तो D2। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी सेल के अंदर कुछ टाइप करते हैं, डेटा टाइप करते हैं, तो उसका एक ओपन एड्रेस होता है जिसको हम नेम बॉक्स के नाम में जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे भी मैं किसी भी नंबर्स या फिर किसी भी मीनिंग्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या बताएगा? उसका सेल एड्रेस बताया जाएगा F1। आपको वो नाम शो नहीं करेगा, नाम आपको एड्रेस बार में करेगा, फॉर्मूला बार में, जिसमें आपको नाम शो हो जाएगा, नंबर शो हो जाएंगे। और आपका अगर इसका सेल एड्रेस जानना है, आपको इसका सेल एड्रेस जानना है, तो आपको यहाँ पर नेम बॉक्स में देखने को मिल जाएगा E4 इसका सेल एड्रेस है। E4 कैसे बना? E तो रो हो जाएगी और 4 इसका कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ यूजेस करेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। तो होम में यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो कट, कॉपी और पेस्ट आपके सामने दे रखा है। क्लियर है? यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट कैसे करना है। तो बहुत जने ये होते हैं कि एक्सेल में जो कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पाते, तो उन कैंडिडेट्स के लिए मेरे पास ये है कि आप अच्छे से MS वर्ड को पहले क्लियर करें और उसके बाद एक्सेल को ओपन करें। क्योंकि यहाँ का जो एक्सेल का और MS वर्ड का जो होम पेज है वो ऑलमोस्ट सेम है। कुछ टाइप्स डिफरेंस है, कुछ टूल्स डिफरेंस है, तो वो आप सीखोगे तो आपको आ जाएंगे। तो पहले आपको MS वर्ड एकदम क्लियर करना है। सो हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट हो जाएगा। तो इसको करना कैसा है? मान लो ये राहुल कुमार, मनीष कुमार और राजेश कुमार, ये तीनों कैंडिडेट मुझे इधर नीचे चाहिए, इन तीनों में। सो आप क्या करेंगे? तो आपको सबसे पहला काम करना है, सिलेक्ट करना राहुल कुमार, मनीष कुमार और राजेश कुमार, इन तीनों को सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको इसको कॉपी करना है। तो कॉपी के दो टाइप्स है। यहाँ पर आप कॉपी प्रेस कर दो, कॉपी। अब यहाँ पर आपको इसको देखना, ये लाइन सिलेक्ट हो गई है, आपको दिख रहा होगा। तो कॉपी कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर आपको कॉपी करने के बाद में क्या करना है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखिए मैं कॉपी हो चुका है। अब आपको इसको पेस्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी चीज़ को कहीं से उठाते हैं तो उसी चीज़ को कहीं और रखना भी पड़ता है। सो कॉपी पेस्ट का भी सेम रोल है। आपने अगर इसको एक जगह कॉपी किया तो आपको दूसरी जगह डेफिनेटली पेस्ट करना ही पड़ेगा, तो उसी को हम कॉपी पेस्ट कहते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये तीनों को सिलेक्ट कर दिया और मैं इसके लिए एक लोकेशन चुनता हूँ जो कि ये हो जाएगी। यहाँ पर मैंने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया और यहाँ क्लिक कर दिया। सिलेक्ट अभी भी है। अब आप इसको पेस्ट करना चाहते हो, क्या करना है? पेस्ट। तो सिंपली आपको यहाँ पे दे रखा होगा पेस्ट, यू शो इट। तो यहाँ पर हमको क्या कर देना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो ये जो 3 नेम यहाँ पे लिखे हुए थे, ये ऑलमोस्ट तीनों नेम यहाँ पर भी आ गए। तो ये हमारा हो जाता है कॉपी पेस्ट। क्लियर?
अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। ये हो गया कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट हम करते हैं कट पेस्ट। जैसे कॉपी पेस्ट होता है वैसे ही कट पेस्ट होता है। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि जो नेम हम यहाँ पर लिखते हैं उसी को पोजीशन चेंज करके दूसरी जगह भी लिख सकते हैं। तो ये जो पहले वाले नेम उसकी पोजीशन पे भी रहेंगे और जो सेकंड पोजीशन हम चूज करते हैं उस पोजीशन पे भी रहेंगे। लेकिन कट पेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो नेम्स है उसको अगर हटा करके दूसरी जगह दूसरी पोजीशन पे रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको हटाना है अपनी लोकेशन से। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, देन यहाँ पर आपको कट का निशान मिल जाएगा और यहाँ पर अगर आप अपना माउस का कर्सर कट पे रखते हो तो इसकी शॉर्टकट की भी आपको शो हो जाएगी Ctrl+X। तो मैं सिंपली आपको कट पे क्लिक करके बताता हूँ। तो कट पे क्लिक किया, जैसा हमने कॉपी पे अंडरलाइन हो रहा था वैसा ही कट पे भी हो रहा है आउटलाइन। अब यहाँ पर हम इसको कट करना चाहते हैं, मैंने कट कर दिया। अब मुझे इसको लिखना कहाँ पर है तो इसकी भी सेकेंड लोकेशन चूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे ये दोनों नाम यहाँ पर लाना है। तो जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो ये दोनों ब्लैंक हो जाएगी और इनकी पोजीशन चेंज होकर सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये होता है कट और पेस्ट, कॉपी और पेस्ट। अब जैसा कि आपको यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर लिख चुका था और मेरे ये देखो अभी वापस से पीछे आ गए। तो ये कैसे आ गए, तो ये मैंने एक शॉर्टकट की का यूज किया है जिसको हम बोलते हैं अंडू। अंडू को Ctrl+Z, मतलब किसी मूवमेंट आपने चेंज की है और उसको आपको पुनः जगह पे लाना है, पुनः स्थापित करना है अपनी जगह पे, तो आपको Ctrl+Z अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। गेट इट माई पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिख जाता है बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। तो यह आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरा ये जो हेडिंग है यहाँ पर मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ तो देखो गहरा हो गया, इटालिक कर देता हूँ तो तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन कर दूंगा तो अंडरलाइन हो जाएगी। इन तीनों की शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+V, Ctrl+I और Ctrl+U। ये हो गई इनकी शॉर्टकट की। नॉर्मल का बोलेंगे तो नॉर्मल भी इसी से होता है, Ctrl+V, Ctrl+I और Ctrl+U। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हमारी आ जाती है बॉर्डर। तो यहाँ पर देखना किसी एक्सेल के अंदर जो बॉर्डर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि इस डेटा को हमको व्यवस्थित करने के लिए बॉर्डर का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने जितना डेटा बनाया है उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। देन आपको क्या करना है, अपना बॉर्डर ओपन करना है। बॉर्डर ओपन करने के बाद में आपको क्या कर देना है, ऑल बॉर्डर पे प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको ब्लैक अंडरलाइन की एक बॉर्डर जो है, आउटलाइंस की बॉर्डर जो आपके टेबल में लग चुकी है। सब जगह नहीं लगेगी, आपकी केवल जो आपने एरिया सेलेक्ट किया उसी को आप बॉर्डर दे सकते हो। और एक चीज और बता दूं, जैसे कि यहाँ पर भी आपको कुछ लाइंस दिख रही होगी, तो ये ग्रिड लाइंस है। एक्सेल में इसका मान नहीं है। जैसे कि आप कोई भी डेटा लिखोगे और उसको जब प्रिंट करोगे तो उसमें आपको केवल डेटा जो आपने लाइन दे रखी है वही शो होगी, अदरवाइज कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। ठीक है, वो इनविजिबल रहती है। बस आपको यहाँ पर जब आप बनाते हो, कोई भी डेटा टाइप करते हो, तो आपको यहाँ पर समझने के लिए ये लाइन दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप आगे चल जाते हैं। ये हमारी लैंग्वेज चेंज करने का हो गया, तो मैंने सेलेक्ट किया और कोई भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सिलेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सिलेक्ट करना नहीं बोलना है, सिलेक्ट करेंगे तभी आपका हो पाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आगे चल जाते हैं हम। साइज हो गई फॉन्ट साइज, तो वो भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पर फॉन्ट साइज को आपको जो भी रखनी है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। लास्ट 72 है और मिनिमम 8 है, तो आपको जो रखनी है वो रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो मिल जाता है इसको हम बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये हो जाता है डिक्रीज फॉन्ट साइज। MS वर्ड में इसको ग्रो फॉन्ट और इसको स्क्रीन फॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, इस एक्सेल के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज बोलते हैं, डिफरेंट नहीं है, यूज वही है, ओनली फॉर नेम डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम जब एक पे प्रेस करेंगे तो ए से हमारा जो है वर्ड बड़ा होगा, एंड शॉर्ट ए पर, छोटे ए पर प्रेस करेंगे तो इससे हमारा वर्ड छोटा होगा। ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, दैट्स क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर हमारा आ जाता है, ये हो जाएगा फिल कलर। फिल कलर क्या होता है, तो जैसे कि राहुल कुमार, इसके बैकग्राउंड में अगर मुझे कलर करना होगा तो मैं फिल कलर करूँगा। फिल कलर मैंने ये दे दिया, जैसे येलो, इसको मैंने दे दिया रेड या ब्लैक, रेड, ऑरेंज, योर चॉइस।
ये मैंने अलग अलग कलर दे दिए। योर चॉइस योर सूटेबल, जैसे आपको सूटेबल लगती है वैसे आप दे सकते हो, डेट्स योर चॉइस। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर आ जाता है फॉन्ट कलर। तो ये तो क्या कर रहा था, फिल कलर, बैकग्राउंड के कलर चेंज कर रहा था। फॉन्ट कलर क्या होता है, तो फॉन्ट कलर क्या होता है, ये फॉन्ट के कलर चेंज करता है। सो यहाँ पर फॉन्ट का कलर है ब्लैक, देन अब मैं कर देता हूँ इसको येलो। तो देखिए आप येलो हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हो। तो ये हो जाता है फॉन्ट कलर और ये हो जाता है फिल कलर, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा और ये फॉन्ट कलर हो जाएगा। तो ये आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो अच्छे से देखिए, स्किप बिल्कुल ना करें, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। फिर आप कमेंट करोगे कि मुझे समझ में नहीं आया, तो इसीलिए आप स्किप ना करें। और जो समझ में नहीं आता है मुझे ज़रूर क्वेरी करें, कमेंट करें, ताकि मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा और आपको पर्सनली समझा दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट आ जाता है अलाइनमेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉप अलाइन, बॉटम, मिडल अलाइन एंड बॉटम अलाइन। तो ये आपको मैं समझाने के लिए कुछ करता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसा हम यहाँ पर रो को बढ़ा रहे थे अपने हिसाब से, जैसा आपको चाहिए वैसा आप विड्थ बढ़ा रहे थे इसकी, वैसे ही आप कॉलम की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर से लेकर के मैं 6 नंबर तक सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको मैं बड़ा करके बताता हूँ। तो ये बड़ा कर दिया मैंने, तो ऑटोमेटिकली सबकी लाइन बड़ी होगी। अगर आप एक करोगे ऐसे तो एक की होगी, और आप सबको लेकर सिलेक्ट करोगे यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका ऑल को चेंजेस करेगा। सो यहाँ पर हम करने वाले हैं मिडल अलाइनमेंट का यूज़। तो आपको अभी दिख रहा होगा जो भी मैंने नेम लिखे है वो बॉटम से टच है ना, ये बॉटम से टच है। तो अब आप पूछोगे इसको मिडल में कैसे लें, मतलब बीच में कैसे करें। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको मिडल अलाइनमेंट दे रखा है, इस पर आपको प्रेस करना है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप मिडल में हो गए सब। अब आप बोलोगे कुछ तो लेफ्ट में और कुछ राइट में, तो इसे भी बीच में करें। तो इसके लिए हम यहाँ पर नीचे दे रखे हैं लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन। आप जैसे इधर सेंटर अलाइन करोगे ये सारे सेंटर में आ जाएंगे। आया समझ में। अगर आपको सारे नंबर्स को बॉटम में लेना है तो ये सारे बॉटम में आ गए, और आपको सारी पूरी हेडिंग को लेफ्ट में लेना है तो लेफ्ट में हो गया। तो ये आपके माइंड चॉइस के ऊपर है, आपको किस टाइप से सूटेबल करना है, अपने टॉपिक्स के हिसाब से, अपनी सीट के हिसाब से, आप किस टाइप्स का डेटा तैयार कर रहे हो, रेडी कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको सीट बनानी है। तो ये मैंने अलाइनमेंट बता दी है, इसको हम बोलेंगे टॉप अलाइन, मिडल अलाइन, बॉटम अलाइन। ये हो जाता है लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन। इन सब का वर्क ये रहता है कि हमने जो बॉक्स, जो हमारे सेल है उसके अंदर जो डेटा एंटर किया है उसकी मूवमेंट, उसको किस टाइप से रहना चाहिए, लेफ्ट, राइट, सेंटर या फिर बीच में, मिडल, इस टाइप से आप इससे इसको सेट कर सकते हो। गेट इट माई पॉइंट, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि ये आपको स्टाइल प्रोवाइड करता है। अब मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है, अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो देखिए मेरा सीरियल नंबर चेंज हो गया, दिख रहा होगा ना आपको। तो ये क्या करता है, इस टाइप से चेंज कर देगा स्टाइल्स को, ठीक है। ओरिएंटेशन हो जाएगा, यहाँ पर वर्टिकल टेक्स्ट कर दिए मैंने, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएंगे वर्टिकल टेक्स्ट। और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ वर्टिकल टेक्स्ट, तो ये भी मेरा वर्टिकल टेक्स्ट होगा। तो इस टाइप से अपन टेक्स्ट की स्टाइलों को चेंज कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन, अपने वर्ड्स को घुमाना। मैं इसको वापस से जो है अपनी नॉर्मल कर लेता हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये कुछ एडवांस प्रोसेस हो जाता है, तो आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मली यहाँ से सिलेक्ट कर लो, वही अभी बेटर रहेगा। और इसके अंदर आप जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ नॉर्मली आपको दे रखा है वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो इस हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। इसको मैं वापस कर देता हूँ नॉर्मल। फिर यहाँ पर यह आपको दे रखा होगा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट।
तो ये आपने देख रखा होगा, जो हम लिखते हैं सेल में, ये मैंने सेल को बड़ा कर दिया और यहाँ से भी बड़ा कर दिया और यहाँ से भी बड़ा कर दिया। अब इसको मुझे थोड़ा सा लेफ्ट में लेना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट कर दूंगा, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। इसको मुझे थोड़ा राइट में लेना है, तो ये देखो राइट में आ जाएगा। फिर आप इसका स्पेस गिरा दो, तो ये लास्ट तक जहाँ पर आपने इंडेंट सेंड किया होगा वहाँ तक ये चले जाएंगे। अब आप चाहते हो कि वापस पोजीशन पे आ जाए, तो आप इसको इससे रीसेट भी कर सकते हो, जिससे कि अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखिए, डेट्स क्लियर। फिर आता है वेब टेक्स्ट। देखिए, वेब टेक्स्ट का यूज़ क्या होता है, जब हम किसी लाइन को लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, अब देखिए मेरे पास जो बॉक्स है वो तो इतना ही है, लेकिन मेरी लाइन जो है वो लाइंस के बाहर जा रही है, आउट ऑफ लाइन जा रहा है। तो मैंने जो ये वर्ड्स लिखे, मैं चाहता हूँ कि ये इसके अंदर ही रहे, एक बॉक्स के अंदर, ये बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करके वेब टेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही वेब टेक्स्ट करोगे तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा एक ही बॉक्स में। डेट्स क्लियर। वेब टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपकी जो भी आपने लाइन में वर्ड लिखे हैं वो आपके आउट ऑफ लाइन जा रहे हैं और आप उसको एक ही लाइन में एडजस्ट करना चाहते हो, तो उस वक्त आप वेब टेक्स्ट का यूज़ करोगे, जिससे कि ये एक ही लाइन में उस वर्ड को एडजस्ट कर देगा। डेट्स क्लियर। देन आता है मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने दो बॉक्स है ना, इस चीज़ को एकदम परफेक्टली देखना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप कुछ मिस कर दोगे। तो मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है, मान लीजिए आपको एक हेडिंग बनानी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ये टेबल बनाई है, अब इसके अकॉर्डिंग मुझे इसके ऊपर एक हेडिंग लिखनी है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखने के लिए मुझे एक ब्लैंक लाइन चाहिए, जैसे कि नीचे दे रखी है, लेकिन ऊपर तो मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ लाइन आएगी कैसे, है ना। तो यहाँ पर लाइन लाने का तरीका ये रहेगा, आपको सिंपली 1 इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ होगा, शो हो रहा है आपको। इंसर्ट पे आपको जैसे आप इंसर्ट पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखना एक एक्स्ट्रा कॉलम आ जाएगी, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉलम की लाइन आ गई। और यही तरीका आप यहाँ पर भी कर सकते हो, जैसे ई और एफ के बीच में आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो एफ पे आप राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो ये आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसी टाइप से आप एक्स्ट्रा लाइन को भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके पास एक्स्ट्रा लाइन आ गई, अब आप हेडिंग लिखना चाहते हो। हेडिंग लिखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको ABCDEFG, आपको जहाँ तक आपकी टेबल है वहाँ तक सिलेक्ट करना है। अब आप यूज़ करोगे मर्ज एंड सेंटर, तो ये अभी देखो अलग अलग बॉक्स है ना। तो आपको अगर इस पूरे बॉक्सों को एक ही लाइन में कन्वर्ट करना है, सो आप इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि आप मर्ज एंड सेंटर पे जैसे आप प्रेस करते हो, तो ये देखिए आपकी लाइन जो है एकदम क्लियर हो गई, है ना, ये एकदम से क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ये मैंने एक हेडिंग लिख दी, ओके, ये हेडिंग होगी। अब चाहे तो आपने पीछे यूज़ किए थे, जैसे कि मैंने यूज़ किया करके बताया था आपको कि आप इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के यूजेस। जैसे कि यहाँ बॉर्डर यहाँ पे लगी हुई है, तो आप यहाँ पे भी लगवा सकते हो, जैसे कि इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर ले ली, यहाँ पर लग गई। तो ये सारा वर्क आप यहाँ पे कर सकते हो। देखिए, जब तक आप सेल्फ यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और आप सेल्फ यूज़ करके भी नहीं समझ पाते हो तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको दे दूंगा राइट्स, अच्छी राइट्स दूंगा, जिससे आप इसको फास्टली आप माइंड में सेट कर सकते हो और सीख सकते हो।
नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है डॉलर साइन। तो आप अगर करेंसी चेक कर सकते हो, इंडिया है, यूएस है, यूके है, तो अगर आपको करेंसी चेंज करनी है, मान लो हिंदी, ये नंबर जो मैंने लिखे हुए ये मुझे डॉलर के साइन में शो करवाना है, तो ये देखिए डॉलर के साइन में शो हो गई। तो इस टाइप से आपको यूज कर सकते हो। परसेंटेज लगाना है तो ये देखिए परसेंटेज लग गए। कॉमा, तो ये देखिए पॉइंट्स डिजिमल लग जाएंगे, पॉइंट्स के पीछे वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से इनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हो अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है, आप किसी भी टाइप्स के नंबर्स का फॉर्मेट यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ये आपका परसेंटेज स्टाइल्स है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल सिर्फ परसेंटेज भी है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। और ये आपका जो है कॉमा स्टाइल्स है, और कॉमा में आप भी लिख सकते हो फॉर्मेट विथ 1000 स्प्रेटर। अब यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट इंक्रीज डिजिमल एंड डिक्रीज डिजिमल। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इस कॉमा का यूज़ किया और पॉइंट के पीछे वैल्यू लाई, ठीक है, डिजिमल वैल्यू। अब मुझे इस डिजिमल वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये इंक्रीज करता रहूँगा, ज़ीरो बढ़ाता जाऊँगा। और मुझे मान लो डिक्रीज करना है डिजिमल वैल्यू, तो ये मैं यहाँ से डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है, इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये डिजिमल वैल्यू जो कि पॉइंट के बाद में होती है, उसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में आपको हाईलाइट सेल रूल्स मिल जाते हैं, टॉप बॉटम रूल्स मिल जाते हैं, डेटा बेस हो जाता है, कलर स्केल्स हो जाते हैं, आइकन सेल्स हो जाते हैं। तो इनका यूज़ क्या है, तो आप यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आपको सिलेक्ट कर लेना है। कंडीशनल हाईलाइट्स के अंदर आप यहाँ चले जाओगे, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट, डेट, कंटेंट्स। तो इन सब के अलग अलग यूज़ है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट जो सीटें बताऊंगा बनानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको मैं इसको प्रॉपर वे में आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे होता है, ठीक है। तो प्रॉपर वे में स्पीक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको यहाँ पर मैं सिंपली आपको इसका बता देता हूँ, जैसे कि डेटाबेस। अब मान लो यहाँ पर अलग अलग सीरीज के अकॉर्डिंग नंबर है, तो मैं एक डेटाबेस तैयार कर देता हूँ यहाँ पर कुछ इस टाइप से। तो मुझे डेटा चार्ट के अकॉर्डिंग बताएगा नंबर्स का आंकड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास और भी है, जैसे कि मैं कलर स्केल्स ले लेता हूँ, जैसे ये कलर स्केल्स हो गए। अब देखिए यहाँ पर कम नंबर होंगे तो 44 में येलो है, 52 में येलो है, और उससे भी ज़्यादा कम होंगे तो ग्रीन आ जाएगा, और सबसे ज़्यादा हो जाएंगे तो रेड आ जाएगा। गेट इट माई पॉइंट, दैट्स क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको वापस हम नॉर्मल कर देंगे। तो नॉर्मल बिल्कुल सिंपल तरीका, आपको सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर क्लियर रूल करना है, और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, इस पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो ये वापस से जो कलर हुआ था वो नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल क्या होता है, जैसे कि ये टेबल है जो मैं नॉर्मल फॉर्मेट में बना चुका हूँ। अब इसको मुझे अच्छे फॉर्मेट, मतलब कि स्टाइल चेंज करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट सेट टेबल में जाऊँगा, और कोई सी भी यहाँ से मैं टेबल को सिलेक्ट कर दूंगा। तो देखिए ये उसमें चेंज हो गई है, ठीक है, टेबल स्टाइल चेंज हो गई है। अब यहाँ पर भी इसके डिफरेंट टाइप्स में डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो, हेडर हटा सकते हो, टोटल रो यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, बैंडेड रो हटा सकते हो, इस टाइप से फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम, इस टाइप से आप इसकी एडिटिंग कर सकते हो, फिल्टर हटा सकते हो, लगा सकते हो। तो ये मैं एक बार वापस कर देता हूँ नॉर्मल, इसको हम आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको वापस से सही, जो कि बिल्कुल आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl Z प्रेस करना है, उससे भी ये नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कलर। ये भी एक टाइप्स की स्टाइल्स है जो कि कलर में रहती हैं। जैसे कि नंबर्स के बाद में अगर हम चाहे तो अभी जो मैंने यहाँ आपको बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये केवल यूज़ होती है नंबर्स पे, ओनली नंबर्स पे, क्योंकि नंबर के रेडार को
फाइंड करती है और वो हमको शो करती है आंकड़ों में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पर ये स्टाइल, तो ये क्या होती है, जो मीनिंग्स होती है नंबर्स को, तो चलो अपन ने देख लिया यहाँ पर कि नंबर्स में अलग अलग कलर हो रहे हैं, ग्राफ बन रहा है, ये सारा हो रहा है, लेकिन जो मीनिंग्स है उनको कैसे कलर करेंगे, तो उसके दो तरीके। एक तो मैंने आपको यहीं बता दिया था कि यहाँ पर मैं फिल कलर करता हूँ, टेक्स्ट कलर करता हूँ, उससे मेरा कलर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि मैं यहाँ से डायरेक्ट स्टाइल दे सकता हूँ। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको ओपन करता हूँ और कोई भी 20% एशियंट, या फिर मैं एशियंट 3, कोई भी 20-40% मैं कोई भी कलर यहाँ से दे सकता हूँ। तो ये भी मेरा एक कलर देने का तरीका है। एडिट माई पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट डिलीट। तो देखिए इंसर्ट डिलीट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी डायरेक्ट बताया था कि यहाँ पर हम किसी भी राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा कॉलम और एक्स्ट्रा रो ले सकते हैं। तो वही तरीका हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डी पे क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा रो आ गई। 3 पे क्लिक किया और यहाँ पर वापस से रो ले ली। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इंसर्ट किया, ये मेरा हो गया कॉलम। ठीक है, कॉलम ऐड कर दिए और ये रो ऐड कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये यहाँ से भी कर सकते हो और राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। मान लो डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, डिलीट किया, ये डिलीट हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, डिलीट किया और ये डिलीट हो गया। सो यहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो टूल्स का, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो। एंड माउस से भी मैंने आपको बता ही दिया ऑलमोस्ट, राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो दोनों वर्क यहाँ से हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मेट दे रखा है ऑटो सम। तो ऑटो सम का मतलब ये होता है कि कुछ फार्मूलाज होते हैं जो ऑलरेडी एक्सेल के अंदर राइट होते हैं, लिखे हुए होते हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम, मोर देन फंक्शन और भी होते हैं। तो उसका यूज़ भी आपको आगे देखने को मिलेगा। फिल, सो इसका यूज़ डेफिनेटली अभी एक्सेल में नहीं है, तो इसका यूज़ जो भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। एंड नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप पुट द साइड डाउन साइड से जो है हटाना चाहते हो कुछ नंबर्स, तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करोगे और डाउन पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर सब एक जैसे हो गए, है ना। अब जैसे 63 है और 63 का ही वे ऑफ मेरे को पूरे में देना है, तो इसको मैं ड्रैग करना भी बोल सकता हूँ, डायरेक्ट करते हैं ना ड्रैग, उसी टाइप से। और मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ और इसी को मुझे सब में देना है तो मैं फिल टू डाउन कर दूंगा, देखिए सब में एक जैसा हो गया। अब मैं अगर लेफ़्ट टू राइट करना चाहता हूँ तो मैं फिल में गए, लेफ़्ट साइड कर दिया तो ये लेफ़्ट साइड से हो गया। अब मैं फिल में गए, राइट साइड कर दिया तो ये राइट साइड से हो गया। सो अगर एक ही फॉर्मेटिंग, एक सेल की फॉर्मेटिंग हमको उस लाइन, रो या उस कंटिन्यू कॉलम के ऊपर देनी है, ठीक है, तो वो हम यहाँ से फिल से कर सकते हैं। फिल क्या करता है, जो फॉर्मेटिंग उस सेल पे हुई है वही फॉर्मेटिंग सबके ऊपर दे देगा। दैट्स क्लियर। फिर यहाँ पे आता है क्लियर। क्लियर, अब क्लियर में देखिए बहुत सारे क्लियर है, देखिए क्लियर ऑल है, क्लियर फॉर्मेट है, क्लियर कंटेंट है, क्लियर कमेंट है, क्लियर हाइपरलिंक है। तो ये सारी चीज़ें जो डिफरेंट टाइप से यूज़ होती है। तो सो मैं नॉर्मली बता देता हूँ आपको, जिससे कि मैंने इस पर फॉर्मेटिंग करी, कलर किया है, यहाँ पे कलर किया है, ये चेंजेस किए हैं, कलर से रिलेटेड मैंने बहुत सारी फॉर्मेटिंग की है। तो इन सबको मुझे पहले जैसा करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ पूरा एंड क्लियर पे क्लिक करते हैं और क्लियर फॉर्मेट करते हैं। सो जैसे ही आप क्लियर फॉर्मेट करोगे तो इसके ऊपर जितना भी फॉर्मेटिंग हो रखा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। मतलब पूरी सीट जो है वो जेन्युइनली आपको पहले जैसी मिलेगी, जैसी आपने फर्स्ट टाइम बनाई थी। क्लियर, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर मिल जाता है। देन यहाँ पर आपका आ जाता है A to Z, Z to A, जैसे ये राहुल कुमार से लगाकर यहाँ पर यासीन खान तक मैंने कुछ नेम लिखे थे, तो ये A to Z करूँगा, Z to A कर दिए, कंटिन्यू सेक्शन, तो देखिए ये Z to A हो गया। और मैं यहाँ पर A to Z करना चाहूँगा, कंटिन्यू विथ सेक्शन, तो ये हो गया A to Z। तो ये आपको शॉर्ट लिस्ट करने को मिल जाएगा, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। इसी में आपको यहाँ पर फिल्टर देखने को भी मिल जाएगा,
कि यहाँ पर मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर फ़िल्टर लगा देते हैं, यहाँ पर फ़िल्टर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो फिल्टर की शॉर्टकट की भी कंट्रोल शिफ्ट एल होती है, कंट्रोल शिफ्ट और एल डायरेक्टली। अब यहाँ मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ 44 वाले कितना है, तो ये देखिए 44 वाले, और यहाँ पर मैं वापस से सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको बंद किया, ओके कर दिया। हिंदी में जो इसमें 44 वाले कितने हैं, 4 मेंबर है, मनीष, राहुल, राजेश, ऐसे। तो इस टाइप से हम यहाँ पर फिल्टर के अकॉर्डिंग ढूंढ सकते हैं बड़ी से बड़ी डेटा को एक शॉर्ट टाइम में इस टूल्स से यूज़ करके जो है हम यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी भी डेटा को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं और वो डेटा जो है हमारा ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा और हमारे सामने बता देगा कि उस नंबर से रिलेटेड या उस नाम से रिलेटेड हमारे लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स है, वो हमको यहाँ पर शो हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है इसमें फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जैसे XYZ है, तो जितने XYZ है यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे XYZ हटाकर एक ही साथ में मुझे यहाँ पर नेम रिप्लेस करना है दूसरा। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले तो फाइंड करता हूँ। तो फाइंड में देख लेता हूँ XYZ है क्या, तो X, Y और Z, ये तो छोटा ही डेटा है, स्मॉल डेटा है। अगर आपके पास बिग डेटा है तो आप यहाँ पर सर्च करके उसको आसानी से ढूंढ सकते हो। तो XYZ, तो देखिए XYZ इतने सारे हैं, तो ये मुझे फाइंड करके बता रहा है सिलेक्ट करके। ओके, तो ये मेरा वर्ड पहले ढूंढना कंफर्म करना हो गया कि ये वर्ड है या नहीं है। तो फाइनली जो है कंफर्म हो चुका है कि मेरी लिस्ट में वो वर्ड है, डेफिनेटली है। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं उस वर्ड को, एक नाम के जगह चेंज कर देते हैं ना, रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर XYZ लिखा है, सो इसमें लिखा हुआ है रिप्लेस, इस पर क्लिक कर दिया। XYZ यहाँ पे दे रखा हुआ है, XYZ की जगह मुझे लिख देना है माउस। तो सबसे पहले यहाँ फाइंड वर्ड में XYZ लिखना है जो आपका चेंज करना है, फाइंड एंड रिप्लेस विथ में आपको वो लिखना है जो आपको इसकी जगह पे चेंज करके लिखना है। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके ओके करोगे तो आप देख सकते हो आपके सारे नेम जो चेंज हो गए, उस माउस किसकी जगह चेंज हो गए, XYZ की जगह आ गया माउस। तो ये आपको मैंने समझा दिया है, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा होम मेन्यू जो है मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दिया है। तो जिसको अभी भी एक्सेल में प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे ज़रूर बताए, ताकि मैं उसकी हेल्प करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होने वाली है वो फॉर्मूले के रिलेटेड होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ इसके अंदर, कि आप अगर डेटा लिख देते हैं तो उसको सेव कैसे करना है वो चीज़ भी आपको बता देता हूँ, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपनी फाइल आपने जैसी भी बनानी थी वैसी बना दी है। तो यहाँ पर आपको फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेव दे रखा है ना, इस सेव पे आपको प्रेस करना है। ठीक है, 2010 2007 आप जो भी चला रहे हो वो उसमें सेम ऐसा ही मिलेगा आपको, कोई डिफरेंट नहीं है। कुछ इसकी स्टाइल डिफरेंट है, वो अब जैसा अब उसका प्रोसेस होता है, जैसा आप नॉर्मल एक मोबाइल चलाओगे छोटा सा और फिर आप उसके बाद में बड़ा से बड़े मोबाइल चलाओगे, आईफोन तक जाओगे, तो उसके कुछ स्टाइल कुछ फीचर्स तो चेंज होते ही है। तो वो वाली बात है और कुछ भी नहीं है, डरने जैसी कोई बात नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सभी सेम है। सो यहाँ पर सेव एज, ओपन क्लोज ये सारा मिल जाता है। तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मुझे फाइल सेव करनी है तो सेव पे भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंट्रोल S दबा सकते हो, कंट्रोल+S। कंट्रोल S दबाते आपके सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी तो मेरी ऑन ड्राइव पर्सनल ड्राइव जो है वो बंद है क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। तो दिस PC पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ डेस्कटॉप है, ये रहा मेरा फोल्डर, डेस्कटॉप के फोल्डर पे मैं सेव करता हूँ इसको नाम से रितु। आपने देख लिया। अब यहाँ से आपको डायरेक्टरी भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अगर चाहते हो यहाँ पर डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाके सेव हो जाए तो डायरेक्टली यहाँ पे डेस्कटॉप मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लो और रितु लिख कर आप कर दो यहाँ पर सेव। तो ये जितना भी आपने डेटा लिखा हुआ था ये मेरा सेव हो गया रितु के नाम से, कहाँ पर, बाहर वाले पेज पे।
तो आप जब इसको क्लोज करोगे तो देखिए ये मेरी फाइल आ गई रितु के नाम से। देन अब मैं जब भी इस फाइल को ओपन करके खोलूँगा तो मेरा जो डेटा है वो मुझे मिल जाएगा। और मैंने इसमें कुछ चेंजेस किया है, मान लो यासीन खान है, इसकी जगह मैंने कुछ नाम लिख दिया दूसरा, तो मुझे एक बार फिर फाइल को सेव करनी पड़ेगी। अगर कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो फाइल को सेव करना पड़ेगा। फर्स्ट बार तो मेरी फाइल जो नाम से सेव करूँगा वो सेव हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो चेंजेस करूँगा ना वो मुझे बार बार सेव करने पड़ेंगे। तो इसका आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि क्या होता है आप एक्सेल में कुछ डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा बनाते हो और कुछ ऐसा हो जाता है, लाइट चली जाती है, पावर ऑफ हो जाता है और आपके बैकअप ना होने के कारण आपकी फाइल उड़ जाती है, डिलीट हो जाती है। सो उसके लिए आपको क्या करना रहता है कि थोड़े थोड़े टाइम में आप याद रखो कि मुझे फाइल सेव करनी है, तो जिसके लिए आपको सिंपली कंट्रोल एस दबा देना है। दैट्स क्लियर, गेट इट माई पॉइंट। तो आज के लिए बस इतना ही मैं बताऊंगा, नेक्स्ट अगले पार्ट में आएगा। और जिसने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट बताएं ताकि मैं भी आगे ग्रो कर सकूं और आपको अच्छे से अच्छा बता सकूं। तो आज की वीडियो एंड करते हैं। आप सभी को ये ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर पूछना है, ताकि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और पर्सनली बताऊंगा। मैं आपको मेरे नंबर भी दे दूंगा जिससे कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।